this show? The title of the show is Kumara Hai Par Hamara Hai. It's a comedy. It's on Big Magic, and it's a very exciting show for us to create. It's and in I'm Hindi. No, the show is in Hindi. शो हिंदी में है और हमारे लिए तो बहुत एक्साइटिंग रहा है अभी तक का जो सफ़र रहा है और हमको उम्मीद है कि व्यूवर्स को भी उतना ही एक्साइटिंग लगा होगा. शो बेसिकली एक बहुत सिंपल प्रीमाइस पे है कि अपने देश में शादी करने की एक उम्र होती है. लड़कियों के लिए अर्ली 20s और लड़कों के लिए मिड 20s. और अगर कोई लड़का या लड़की अगर 30 साल की उम्र का हो गया तो फिर उसे अपनी एक्सपायरी डेट के बाद माना जाता है. तो हमारा शो एक ऐसे लड़के की कहानी है, मानव, जो 30 साल का हो चुका है. उसने अभी तक शादी नहीं की है. वो अपने जॉइंट फैमिली में रहता है और उसके ख्यालात और उसके फैमिली के ख्यालात है उसमें मेल जोल उतना नहीं है. प्यार बहुत है पर मेल जोल नहीं है. तो वो जो बैचलर जो है 30 साल का बैचलर, वो अपनी ज़िंदगी कैसे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रहा है, उसमें से जो कॉमेडी निकलती है वो हमारा शो है. संकेत, आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइएगा. यू आर शूटिंग अ न्यू ईयर स्पेशल सॉन्ग. यस, आज का जो शूट चल रहा है वो फ्राइडे का 29 दिसंबर का एपिसोड है. तो बेसिकली न्यू ईयर स्पेशल है. सो देयर इज गोइंग टू बी सम सॉन्ग एंड डांस इन द एपिसोड. इट्स बेसिकली टू coincide with New Year's. Right. How did you rope in Vindhya Tiwari for the shoot? Who's the one? Vindhya is a personal friend and we wanted to work together. It's been a long time, so we just checked with her if she would be willing to do this and she agreed. So that's how she is doing this. और वैसे विंध्या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग फेस है. उनके लिए वो सेलिब्रिटी है और जहाँ तक हम जानते हैं वो देखना चाहेंगे कि न्यू ईयर्स पे वो कैसे सेलिब्रेट कर रही है. Surbhi, it's a New Year special, so obviously the styling must count a lot. Yeah, it does. It does. And it's quite tough also. मतलब डेली सोप है, हर चीज़ लास्ट मिनट ही डिसाइड होती है. तो कल सुबह हमने डिसाइड किया कि हमको एक स्पेशल पार्टी करनी है और उस हिसाब से हमें स्टाइलिंग करनी है. And just like that, we decided that we'll keep the women in white and we'll keep the men in black suits, or women will be in white saris and all. और शाम में Instagram was bombarded with विराट and अनुष्का का रिसेप्शन फ़ोटोज़. और मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये स्टाइलिंग बोल तो दी है, अच्छा लगेगा, वाइट कोई पहनता है पार्टीज़ में या नहीं पहनता है. White is not generally a party color. And then I saw the pictures on Instagram and most of the women white या light peach या pista colors में थे and the men were in smart dinner jackets, black and all. तो मैं कहा चलो मतलब ये चीज़ आई एम इन वोग इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग द होल थिंग. So I was really happy and everybody, whole cast is looking wonderful and Vidya is looking very nice and so we are really happy because जब सारे अच्छे लग रहे होते हैं ना तो वो खुश भी होते हैं और उन्हें देख कर हम भी बड़े खुश हो जाते हैं. So it's like that. So yeah. Right, coming to probably the personal front, how do you all plan to bring in 2018? कुछ नहीं, बस बाल नोच रहे होंगे हम स्ट्रेस में कि टेलीकास्ट और मास्टर पहुंचा या नहीं, क्या होने वाला है ये, और 7 to 7 की शिफ्ट है और पता नहीं क्या थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं दिस दैट. तो हमारा न्यू ईयर एंड दैट्स अ नाइस वे टू ब्रिंग इन न्यू ईयर बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय एंड इट्स आवर बेबी. So it's going to be a wonderful way of bringing in our new year, fretting. We'll have a break after the New Year's. In the first week, we'll take a break. Yeah, वो संकेत decide करेंगे हमें कब देना है break. As of now, तो बहुत difficult लग रहा है. I think it's going to be working New Year's Eve. Yeah, it will be actually. Right, and anything else you all would like to add?
कुंवारा है पर हमारा है इज़ अ वेरी सिंपल शो। मतलब आप एक कुंवारा लड़का बदमाश होता है, हमारा हीरो बड़ा सीधा साधा है। वो हर घर में, हर एक शहर में एक एक सीधा साधा लड़का जो शादी नहीं करता है और माँ बाप की बातें मानता है, उस तरह का लड़का है। तो प्लीज़ देखिए और हमें पसंद कीजिए, और जितना आप देखेंगे उतना हम और मज़े से उसे बना पाएंगे। सो दैट्स। और न्यू ईयर्स में काफ़ी लड़कियां आने वाली है शो में मानव के लिए। हाँ 2018 में सारे कुछ कुंवारों के लिए वो एक इंसेंटिव है। हाँ कुछ अपनी मानव की माँ की चॉइस की, राजरानी की, कुछ अपनी चॉइस की, कुछ और लोगों की चॉइस की, कुछ अपने आप को पटक देंगी मानव के सर पे। तो बड़ा एक्साइटिंग जर्नी रहने वाला है मानव के लिए कि कैसे एक एक लड़की के सामने वो आता है, पर उसकी बात बनेगी कि नहीं बनेगी वो एक बड़ा सवाल है जिसके लिए वेट करना पड़ेगा। So happy New Year from all of us. Can we have some cheer, like New Year cheer? Yeah, yes. So 1, 2, 3. Happy New Happy New Year! Year, everyone, and we love you, and please love कुंवारा है पर हमारा है। Thank you. Thank you. सर लो कैमरा। थैंक यू। Ravish, tell us about the show and about your character and how you got roped in. कुंवारा है पर हमारा है। I think I remember auditioning for this, and I knew that the show was going to be around around this boy called Manav, and हम देखते हैं बहुत ही कम शोज़ होते हैं जो मेन सेंट्रिक होते हैं ना। ज़्यादातर इंडिया में, मुंबई में जितने भी शोज़ GECs के लिए बनते हैं वो सारे विमेन सेंट्रिक होते हैं। ज़्यादातर हमारी जो ऑडियंस है वो विमेन है, बट ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर the entire show was revolving around Manav. So it was a great opportunity. I remember auditioning for this, and well, they keep saying that my face looks quite like a bichara. So they got me in immediately. और concept मुझे बहुत अच्छा लगा. I've been wanting to try out comedy for a very long time. But हम देखते हैं बहुत सारे कॉमेडी शोज़ बनते हैं, बहुत स्लैपस्टिक हो जाते हैं, बहुत फोर्स्ड कॉमेडी हो जाती है। तो मुझे वैसा कुछ नहीं करना था जहाँ पर बहुत ही फोर्सफुल सबका परफॉर्मेंस लगे, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता है फिर। इट नीड्स टू बी सिचुएशनल, इट नीड्स टू बी रिटन रियली वेल। तो दिस शो रियली made me feel confident that the content was really good. बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। Of course situations जो क्रिएट की है वो इस हिसाब से क्रिएट की है कि ये बेचारा फंस ही जाता है, मतलब he can't do anything। वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने माँ पापा से बहुत प्यार करता है, उनको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी अपनी भी एक दुनिया है। वो ये सोचता है कि मैं बड़े शहर जाऊँगा, वहाँ जाकर वहाँ की लड़की के साथ सेटल हो जाऊँगा, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन छोटे शहर में अक्सर हम ये देखते हैं कि मम्मी पापा ये बात को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। उनका दोष नहीं है, लेकिन यही है कि इट्स अ डिफरेंट जनरेशन। हम सबकी अलग सोच है, हम सबकी एक अलग उड़ान है। सो दिस इज़ व्हाट मानव इज़ ऑल अबाउट। ही इज़ अ फन लविंग, he's today's boy. He loves his family, but at the same time he has his own dreams. He wants to achieve a lot of things in life. वो शादी करके जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। उसकी ये सोच है कि मैं बड़े शहर जाऊंगा और वहाँ जाकर वहाँ की लड़की के साथ, जिसके साथ मेरी वेवलेंथ मैच होगी, उसके साथ जाकर मैं सेटल हो जाऊंगा। So that's what Manav is all about, and this is exactly what excited me about कुंवारा है पर हमारा है। So yeah. Right, and अब तक का सफर कैसा रहा? How is it working with Saurabh and Sanket? Well, it's great because I did my first show with Sanket sir. My first show on Star Plus was with Sanket sir. So I've known Sanket sir for a while, and he was very confident. The moment he called me after the audition, he said, "Ravish, it's only you who can play Manav." So I was like, "Okay, sir." I mean, that's great. So I went in, I met him, I got a narration, and then as we went ahead, I think the initial episodes that were narrated to me were fantastic. We were laughing while we were rehearsing, while we were doing our readings with the entire cast.
So I think that's what it's all about. You know, when you're reading, if you don't feel the humor, if you don't laugh around, तो फिर आई एम श्योर ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा. तो और हमने उन सब सीन्स को इतनी अच्छी तरीके से उसको शूट किया है और उस छोटे छोटे न्यूएंसेस क्रिएट किए सारे कास्ट ने मिलके. तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्किंग विद संकेत सर एंड सौरभ सर. आई थिंक बिकॉज आई हैव हैड अ गुड rapport with Sanket sir for a long time now. I think everything has become very easy while we are performing and while, you know, the scenes move forward. Right, and would you like to tell us something about today's episode? And obviously, we'd like to know how you're spending the New Year. So today's episode is of course about the New Year's. छोटे शहरों में बहुत एक्साइटमेंट रहती है लोगों को न्यू ईयर लेके. तो वो एक जोश होता है कि अरे 31st आ रही है, अरे 1 जैन आने वाला है. तो और उनके लिए कोई पार्टी में जाना जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, म्यूज़िक रहता है, डांस परफॉर्मेंसेस रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस अपॉन दैट एक्साइटमेंट कि मानव ऑफ कोर्स यू नो हैज़ लिव्ड इन अ सिटी लाइक लखनऊ. ही इज़ नेवर बिन टू अ दिल्ली और अ मुंबई काइंड ऑफ बिग सिटी, बट ही इज़ लिव्ड इन लखनऊ. तो वो टेस्ट उसको मिल गया है कि किस तरह की पार्टीज़ होती है, किस तरह के लोग होते हैं. लेकिन उसका भाई है, उसके दोस्त हैं, उन लोगों को वो अभी तक एक्सपीरियंस वो लोगों ने किया नहीं है. तो उन सब को लेकर वो जब पार्टी में जाता है तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन. हम सब एक पार्टी में जाते हैं, ऑफ कोर्स घर पे झूठ बोल के जाते हैं. उसकी उदासी भी है हम सब के दिल में, मेरे और माधव भैया के दिल में उस बात की उदासी भी है. गिल्ट है थोड़ा सा कि यार मम्मी पापा को झूठ बोल कर आए, वो लोग उदास हो रहे होंगे और हम यहाँ मज़े कर रहे हैं, तो वो गिल्ट भी है. सो लाइक अ गुड फैमिली बॉय मानव इज़ ऑल्सो गिल्टी अबाउट दैट. बट जब यहाँ आए तो थोड़ी देर के लिए वो सब बैक सीट हो गया और मज़े कर रहे हैं हम, और बस सबकी तरह 31st का मज़ा ले रहे हैं. और उसी में आपको ड्रामा भी मिलेगा, किस तरह से कुछ ऐसी ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं कि वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है. बट जिस तरह से हमने हमारे शो का और हर एक एपिसोड का फ्लेवर रखा है कि एंड में देयर इज़ ऑलवेज अ मैसेज दैट कम्स आउट टू द ऑडियंस एंड इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल हैप्पी एंडिंग, वेरी इमोशनल हैप्पी एंडिंग. So you know, that's again one more thing that I'd like to add. It's very beautifully placed. The entire episode is beautifully placed. There is a lot of humor, situationally बहुत सारी मस्ती हो रही है, but end में एक फैमिली की नोक झोंक, प्यार भरा एक मैसेज जाता है ऑडियंस को, और बस वहीं हैप्पी एंडिंग हो रही है. तो दैट्स व्हाट यू नो द न्यू ईयर एपिसोड इज़ ऑल अबाउट. हम बाहर गए मम्मी पापा से झूठ बोल के, पर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि हम फंस जाएंगे, और किस तरह से हम उसमें से बाहर निकलते हैं और आपके लिए एक प्यार भरा सा मैसेज छोड़ते हैं. ये आपको ज़रूर देखने मिलेगा. कुंवारा है पर हमारा है. Right, that's it then. Would you like to wish the viewers? Oh yes, absolutely. Wishing all you viewers a very, very, very happy New Year. I really wish all you guys have all the happiness and peace in life. I think that's one of the most important things. While we are so busy focusing upon all the materialistic things in life, and we are so surrounded by so many pressures and tensions around, just forget all that for a bit. Take a deep breath and just be happy. Thank you. Yeah, straight here. Done? Done. Yeah, so about your character. Tell us something about your character and how has the experience so far been? Oh, it's been a great experience. My character is called Madhav. I am the older brother to our Kuwara Ravish. Madhav is a simpleton. He's born and brought up in Bareilly. He was not very good in studies as he was growing up. He works with his father in the Atta Chakki, and he's a very good character because it's total contrast from what I am. So it's I'm born and brought up in Bombay, and and he's this guy who doesn't understand English and So for me, it was a challenge to get it right without looking odd, and I think we've succeeded. As you've seen the show, it's about the family, which is a very normal family, but somehow we're doing great comedy in a very real zone, which is very rare nowadays. आज के episode So we are all shooting. हम लोग New Year episode shoot कर रहे हैं. There's a grand party where Manav and Madhav decide to go for a party for the first time, where of course there's dance and alcohol etc. is being served, but we, being conservative family, we don't do it. And how the whole family lands up coming here and celebrating together is the story of this episode. It's actually 2 episodes which lead on to the finale, which we're shooting right now. and Sanket and Saurabh के साथ काम करके कैसा लगा? Super. Super because I have never worked with them before. Hindi.
मैंने कभी संकेत सर या सौरभ सर के साथ काम नहीं किया था, बट द फर्स्ट डे आई मेट देम इट वाज ग्रेट बिकॉज they are so experienced in their craft, as in Sanket is known in the industry for his production and Saurabh sir is the director himself. They are creatively involved with every aspect of the show and they've been giving us a great guiding light in terms of where they want to see the characters, and thankfully now we are all on the same page and we are making these characters grow with the show. Right. And how do you plan to bring in New Year? I'm going to Goa with my family. To all the viewers who are watching me right now, wish you a very, very, very happy New Year 2018. God bless. Vindhya, tell us about this song that you're going to be shooting today and how excited. I'm very very excited. I love dancing. बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग भी मेरा बहुत पैशन है उसे लेकर. सो आई एम ग्लैड दैट न्यू ईयर की बिगनिंग हो चुकी है एंड मैं जो भी मेरा पैशन है मैं वो कर पा रही हूँ. ये जो डांस सीक्वेंस है ये इस शो में इसलिए आया है क्योंकि दो कुंवारे हैं और उनके साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस है, डांस सीक्वेंस है. प्रियंका चोपड़ा का गाना है शाम है या एग्जैक्टली. आई लव दिस नंबर एंड ये डॉन फिल्म का गाना है एंड प्रियंका ने बहुत अच्छा डांस किया है एंड आई होप कि मैं थोड़ा बहुत जैसे उन्होंने किया है, जैसे ग्रूव किया है, मैं कर पाऊँ. सो हम लोगों ने अभी सेट के पास ही ये डांस सीक्वेंस सीखा है. हमारा प्रोफेशन ऐसा ही है दैट यू हैव टू learn it like in a very short period of time. So I hope that I could perform well. Right, and tell us something about your association with Saurabh and Sanket. संकेत सर इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड. बहुत सालों से जानती हूँ उन्हें. DJ's क्रिएटिव यूनिट वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी टोनी सर और दिया मैम के ज़रिए. उस वक्त मैं मर्यादा करती थी और उसके बाद संकेत सर से मिली. संकेत सर हमेशा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड बोलते हैं कि विंध्या हमें साथ में काम करना है. मैं भी बोलती हूँ कि सर हमें साथ में काम करना है, बट समहाउ चीज़ें मेटेरियलाइज नहीं हो रही थी एंड सडनली कल उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि विंध्या now you have to come on board and this is the sequence and there is a dance sequence and it's very interesting. At least साल की शुरुआत हो रही है तो चलो नई बिगिनिंग करते हैं और कुछ ऐसा कुछ मेटेरियलाइज करते हैं. एंड सी आई एम हियर, आई एम शूटिंग विथ हिम टुडे. सो आई एम फीलिंग ग्रेट कि इतने साल से जानते हैं एक दूसरे को एंड फाइनली आज हम फ्रेंड्स के साथ में काम कर रहे हैं. सो इट्स रियली अ फन टू बी हियर. Right, and what are you going to be doing during the New Year? What are you bringing? न्यू ईयर हमेशा की तरह मम्मी पापा के साथ ही रहने वाली हूँ. इवेंट्स की बात चल रही है. अगर अच्छा पैसा मिला तो डेफिनेटली आई विल बी इन द इवेंट परफॉर्मिंग और डूइंग समथिंग वेरी ऑब्वियसली प्रोफेशनली आई विल बी वर्किंग. बट येस आई लाइक टू बी विथ माई फैमिली. मम्मी पापा के साथ रहना अच्छा लगता है न्यू ईयर पे. एंड देन वी गो टू टेम्पल 1 जनवरी को. और कोशिश मेरी ये रहती है कि 1 जनवरी को कैसे भी आई शुड वर्क, बिकॉज लोग ऐसा कहते हैं कि साल की पहले दिन जैसे आपकी शुरुआत होती है आप वैसा पूरे साल करते हो. तो 1 जनवरी को इट्स वेरी फ़नी, अगर मैं घर में भी होती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे काम पे लगा देती है. बोलती नहीं आज साल का पहला दिन है, सो यू कांट बी स्लीपिंग एंड यू कांट बी डूइंग दिस. सो डू समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव. सो या आई लाइक टू वर्क ऑन द 1st of January. Right, and you'd like to wish the viewers and anything else you'd like to add? आप लोगों के ज़रिए हमारा जो ये रिश्ता बन जाता है व्यूअर्स के साथ में, उसके लिए आप सबको जितने भी मीडिया के लोग हैं उन सबको बहुत थैंकफुल हूँ. लोगों को भी बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार ही है जो मैं इतने सालों से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ. और हर बार कोशिश करती हूँ कि एज अ परफॉर्मर, एज अ एंटरटेनर, और आई बीन लकी दैट मुझे हर तरीके के रोल ऑफ़र होते हैं. तो बस यही चाहती हूँ कि कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप मुझे कहीं भी आपके ज़रिए, जैसे आप मुझे अभी फ़िलहाल देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए
2 seconds ऑफ टाइम निकाल के एक बार मेरे लिए एक अच्छी सी ब्लेसिंग और बहुत सारा प्यार दे दिया करिए, एंड आई प्रॉमिस कि पूरी ज़िंदगी आप लोगों को इसी तरीके से एंटरटेन करूँगी. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड यू ऑल हैव अ रॉकिंग ईयर हेड. It comes on Monday to Friday. It's on the Big Magic. Big Magic. एक कुआरा. लेकिन हमारा कुआरा है पर हमारा. वाह. We'll edit that. Okay. कुआरा है. And guys, yeah, let's start. एंड गाइज आप लोगों को मेरी ये परफॉर्मेंस आज की रात होना है क्या, बहुत ही गंदा गाती हूँ, आई नो, बट डांस अच्छा करती हूँ. सो यू हैव टू वॉच दिस शो. कुआरा है पर हमारा है. देखना ये होगा कि इन दोनों कुआरों में से कौन मुझे पसंद करेगा या मैं किसे पसंद करूँगी. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू हैव टू वॉच इट ऑन बिग मैजिक. सी यू देयर. बहुत अच्छा लगा. नए साल की शुरुआत है और नए साल की शुरुआत में आज के एपिसोड में हमने एक सामाजिक ही नहीं बल्कि एक पारिवारिक मैसेज दिया है जो आपको जब एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा. और नए साल की शुरुआत में बात यह है कि हमारे संस्कृति का नियम है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा, पूरा विश्व अपने आप में घर है. तो जब आपके पास अपना घर है, परिवार है, तो खुश रहें, मुस्कुराएं. हैप्पी न्यू ईयर. बहुत मज़ा आया शूट करने में और हम परिवार के साथ हम सारे लोग मज़े कर रहे हैं. वैसे देखा जाएगा तो ये था कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे साथ नया साल मनाए. तो वैसे हम लोगों ने साथ में ये साल भी, नई शुरुआत हमने इस साल भी हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ की. तो सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर. और अपना नया साल परिवार के साथ बिताइए. हाँ जी, जैसे हम लोग मना रहे हैं. हमारा छोटा सा परिवार है पर बहुत प्यारा परिवार है. आज हमें ऐसा लगा कि हम सच में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, बहुत एंजॉय किया. तो इसलिए हमारा कहना ये है कि प्लीज़ डोंट मिस दिस स्पेशल एपिसोड. हाँ, ओके, बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर.
मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आज का एपिसोड बहुत इंजॉय किया, मतलब सबने इंजॉय किया। हम एक मतलब ऑफिस नहीं है, ये पूरी एक फैमिली है और फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि न्यू ईयर या कोई भी ओकेजन ऐसा हो तो आप प्लीज़ फैमिली के साथ ही मनाएं, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड शूट करने में बड़ा मज़ा आया हमेशा की तरह। मैं चाहूँगा कि आप अपना प्यार हमारे इस शो को, इस सीरियल को, कुंवारा है पर हमारा है, और हमारी इस पूरी टीम को इसी तरह देते रहें। आप सबको नया साल 2018 बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को ना तो बड़ा मज़ा आ रहा है शो करते हुए। सच बताऊँ ना, इन लोगों ने मुझे आज सुबह बुलाया और आज सुबह बुला के बोलते हैं अरे नए साल की पार्टी करनी है। अरे मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गया। क्यों भाभी? ये लोग मुझे बोले ये वाला कोट पहनना है, ये वाला सूट पहनना है और मानव भैया के साथ जाना है कोयल कपूर जी का डांस देखने। तो आप लोग भी आइएगा न्यू ईयर वाले एपिसोड में कोयल कपूर जी का डांस देखने। बहुत धमाल करने वाले हम सब मिलकर। आइयो ज़रूर है। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। भाई देखो, हमको तो हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे हमको बहुत मज़ा आता है, और आज का एपिसोड शूट करने में हमको इसलिए भी सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि परिवार और कॉलीग्स के साथ मिलके जो हमने धमाल आज मचाया है तो वो उसका एक अलग ही मज़ा है। और बाकी हमारे व्यूवर्स जो हमारा शो देखते हैं उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर। मज़े करें, खूब मज़े से अपना न्यू ईयर एंजॉय करिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हमारा बहुत अच्छा सीरियल है और सब कैरेक्टर बहुत फनी। हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हम लोग खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सब लोग के साथ खाना भी खाते हैं और सब लोग के साथ मस्ती करते हैं। आज का एपिसोड कैसे लगा? आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और प्लीज़ आप लोग ये एपिसोड मत मिस कीजिएगा। दिस इज स्पेशल एपिसोड एंड हैप्पी न्यू ईयर। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोम संजू जादव। मुझे ये एपिसोड करके बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें सब फैमिली थी और इतना एपिसोड अच्छा था। आप देखना मत भूलिए एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू। नाउ कैन ऑल ऑफ यू ऑल टुगेदर से तो फिर देखना ना भूलिए। है पर हमारा फोटो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे। ये बड़ा शरीफ फोटो है। Can we screen? यहाँ पे देखिए। 1 2 3। क्रेजी फैमिली कुंवारा है पर हमारा की तरफ से।